ये जुल्फी बुखारी के से बड़े मुजरिम तो उसमें गुलाम सरवर खान साहब हैं, जिनके बेटे ने वो 30,000 फाइलें भेज दी हैं 4-4 लाख रुपए के एवज, और वो सारे बेनिफिशियरी हैं। जुल्फी बुखारी की तो ननियाल की जमीन है और उसका इशू है कि उन्होंने कुछ डाइवर्ट किया। ज्यादा तो जो पैसा बनाया है वो गुलाम सरवर खान साहब ने बनाया है, और वो बज़िद हैं कि वो ना वजारत छोड़ेंगे ना हुकूमत छोड़ेंगे, और निकाल सको तो निकाल लो वाली बात है कि मैं जहांगीर तरीन के साथ जा रहा हूँ फिर। और पहले भी उनकी हमदर्दियां तरीन के साथ हैं, और आज तरीन साहब ने अपने घर फिर एमएनएस का और एमपीएस का इजलास बुलाया भी है। तो जुल्फी बुखारी तो एक नॉन एंटिटी थे ना, नॉन इलेक्टेड आदमी थे, रखा निकाला कोई इशू नहीं है। मसला तो इलेक्टेड लोगों का है कि उन्हें रखना और निकालना कितना मुश्किल है। ने जुल्फी बुखारी जाती दफा साथ क्या ले गए और आते वक्त साथ क्या लेके आए, वो तो कुछ भी नहीं था। बस एक खान साहब मतलब जाती दोस्ती थी खान साहब से, वो दोस्तों में नाराजगी हो भी जाती है, चल भी जाता है। असल मसला तो इलेक्टेड और पॉलिटिकल प्लेयर्स का है। जुल्फी बुखारी की तो ना इमरान खान से पहले कोई सियासत थी, ना इमरान खान के बाद उनकी कोई सियासत है, ना वो इस सियासत के लिए बरतानवी शहरियत छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो ट्रांजिट लाउंज में है। जिस दिन ये हनीमून खत्म होना है, उन्होंने वापस लंदन चले जाना है। को उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि अब मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है और अब मैं पाकिस्तान में ही सियासत करूंगा, पाकिस्तान की खिदमत करूंगा, ऐसा तो कोई उनका नहीं है। वो आज भी बरतानवी शहरी हैं, और इस वक्त तादम गुफ्तगू भी बरतानवी शहरी हैं, और वो किसी भी वक्त वापस जा सकते हैं। इस वक्त चूंकि एक अच्छा सा जॉय राइड थी इमरान खान साहब के साथ इक़्तिदार की, वो जॉय राइड उन्होंने जितनी मिल सकी उतनी ले ली, और आगे मिले ना मिले वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू तो उन पॉलिटिकल लोगों का है जिनका जीना मरना पाकिस्तान है और जिनका जीना मरना सियासत है, जिन्होंने हर हाल में हल्के में इलेक्शन भी लड़ना है, और चाहे ऑपोजिशन है चाहे गवर्नमेंट है, काटनी है ऑपोजिशन भी काटनी है। तो जुल्फी बुखारी कोई मतलब उनका आना भी मैटर नहीं करता और जाना भी मैटर नहीं करता। तो हाँ, आप बात करें तो गुलाम सरवर खान की बात करें कि वो वजारत नहीं छोड़ रहे हैं, उन पर इनसे ज्यादा संगीन इल्जामात है। वो कोई नॉन इलेक्टेड है जो वो छोड़ दें। उन्हें पता है कि वो छोड़ेंगे तो एक वोट इमरान का कम होगा, 4 वोटों पे खड़ी हुकूमत में से 1 वोट कम हो जाएगा। वो भी जाके तरीन के खाने में बैठ जाएंगे। इमरान खान निकाल के दिखाए ना गुलाम सरवर खान को। जुल्फी बुखारी का आना जाना क्या मैटर करता है? मैटर तो करता है कौमी असेंबली से एक वोट कम होता है, गुलाम सरवर जाती तो एक और साथ ले जाएंगे। हर बंदे के साथ एक आधा साथ होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने आज बैनर में भी चूंकि जुल्फी बुखारी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट वाला इशू नहीं था। ये तो मतलब आप समझे कोई इन्वेस्टर था, वो इन्वेस्टर नाराज हो गया, वो इन्वेस्टर था वो नाराज हो गया, चलो कपड़े आने बंद हो जाएंगे, चले और तोहफे तहफ आने बंद हो जाएंगे, चले और कोई चीज जो आ रही होगी। आजकल वैसे भी इक़्तिदार है, जरूरत नहीं है, टाइम गुजर गया है, अब वो चाहिए नहीं सब कुछ। तो इसलिए मेरे नहीं ख्याल में जुल्फी बुखारी इज एन इशू। इशू तो ठीक गुलाम सरवर खान। ठीक ठीक। नादिया, आप का क्या ख्याल है इसके ऊपर? और मेरे ख्याल से जो मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर बात क्यों करें, मेरे ख्याल से बात इसलिए करें कि देखिए, एक बात तो जरूर है ना कि अगर उनके किसी साथी के ऊपर इल्जाम लगा है, इमरान खान साहब पहले ये कहते रहे हैं कि अगर उनके किसी काबीना के मेंबर या साथी पर इल्जाम लगा तो उसको फारिग कर देंगे। तो ये उन्होंने आखिर अपना तो फिर अकल गुलाम तो सरवर किया। खान को कर दें। जी, तो मैं ज्यादा ज्यादा कैटेगोरिकल सबूत तो गुलाम सरवर खान पे है, उसको करके दिखाएं ना। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए नादिया, आप बताइए। देखिए, जो तहकीकात की बात है, मैं फिर भी कहूंगी कि इस हुकूमत के, जैसे आज फवाद चौधरी ने कहा, तुर्रा इम्तियाज है कि अपनी ही हुकूमत या अपनी ही टीम में बैठे लोगों के खिलाफ जो है वो तहकीकात इनिशिएट की जाती है जैसे ही कोई स्कैम या स्कैंडल सामने आता है। बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट। बट व्हाट आई डोंट अप्रिशिएट इट कि अब तक जितने भी स्कैम सामने आए हैं, चाहे वो आटा का हो, चीनी का हो, दवाइयों का हो, या फिर अभी ये रिसेंट रावलपिंडी रिंग रोड का हो, व्हाट हैपेंस इन द एंड? तमाम तर मुशीर, तमाम तर वजीर जो है वो क्लीन चिट हो जाते हैं। लेकिन जब यही एहतसाब आप अपोनेंट की साइड पर देखते हैं तो अभी उनके ऊपर दे नॉट इवन प्रूवन गिल्टी, बट ये वसूख से बताया जाता है कि वो चोर भी हैं, वो डाकू भी हैं, और उनको मुंतकी अंजाम तक जेल की सलाखों में डालना लाजिम होगा।
और यही हम देख रहे हैं इमरान खान साहब का एहतसाब है। सो इस एहतसाब में बराबरी मुझे नजर नहीं आती। फिर नैब को देख लीजिए, पता ये चल रहा था कि नैब रावलपिंडी जो है उसको ये केस दिया गया है। आज फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि एंटी करप्शन जो है वो इस केस को देखेगा, और खुद जुल्फी बुखारी साहब की ट्वीट है जो आप लोगों की नजर से भी गुजरी है, जिसमें उन्होंने जुडिशियल कमीशन डिमांड की है। मींस के ना तो वो एंटी करप्शन के ऊपर बिलीव करते हैं, ना ही वो नैब के इदारों पर बिलीव करते हैं। जबकि नैब, आपको याद होगा, 1000 दफे नैब के चेयरमैन ने कहा है कि हम केस देखते हैं, फेस नहीं देखते। तो ये जो एहतसाब की पॉलिसी है इमरान खान साहब की, ये बड़ी अच्छी होगी जब वो अक्रॉस द बोर्ड कहते हैं तो उसी तराजू में इस एहतसाब को रखे जितना उन्होंने अपने मुखालफिन को एहतसाब में रखा है। उन्हीं इदारों से एहतसाब करते हैं जिनसे वो मुखालफिन का एहतसाब करते हैं। ये कह देना कि हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर रेजिग्नेशन हो गया है, थोड़े दिन के बाद अब हमेशा बाबर अवान साहब का हम सुनेंगे, आज हम स्वाति वाला केस देखेंगे, सब के सब वापस आ जाते हैं। सो फिर कौन कसूरवार है? इनकी हुकूमत में जो स्कैंडल है उसमें क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी कसूरवार होती है? और इतने लंबे लंबे एग्जाम्पल हमें दिए हैं कि जीटी रोड जब बनी थी, बिल्कुल आपने सही कहा इब्तिदा में कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, बड़ी बदकिस्मती है कि उसमें पता चलता है कि किकबैक्स लिए जाते हैं और कोई ना कोई मुस्तफीद होता है। तो जीटी रोड के हवाले से भी, सॉरी, मोटरवे के हवाले से ये था कि 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा मोटरवे बनाई गई क्योंकि खुशाब, जेलम और एक और इलाका था जहां से इसको गुजारना था कॉन्स्टिट्यूंसी से। उन 3 लोगों के नाम भी सामने आए। यहाँ पर जो केस है जिसको खुद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि फ्रॉम रावलपिंडी रिंग रोड इट बिकेम अटक रिंग रोड प्रोजेक्ट, लेकिन इब्तिदाई तहकीक में किसी मुशीर, किसी वजीर का नाम नहीं आ रहा। तो ये बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ जावेद हाशमी की वो जमीन है जो औकाफ की है, लेकिन यहाँ वो बस एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है। किसकी जमीन है किसी को अभी तक इब्तिदाई तहकीकात में भी पता नहीं चला। ननियाली का जिक्र किया गया है, लेकिन वो क्योंकि क्लोज नहीं है बकौल फवाद चौधरी साहब की, सो इट लाइक डजंट मैटर। सो एहतसाब करें, बिल्कुल करें, और अपना शिमला भी ऊंचा रखें कि जी हम हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं, but then do a complete accountability. This half-hearted commission tehqiqat and see what we've done will not prove anything. It won't serve the purpose जो आपका नारा है ना, उसको मंतकी अंजाम तक फिर पहुंचाए और निकाल के दिखाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुलाम सरवर खान साहब को आज कैबिनेट में भी उन्होंने पूछा कि आपने क्यों कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन आगे कुछ कह ना सके। जी नादिया, मैं ये जरूर कह दूं कि जावेद हाशमी साहब की मसला जमीन का गालिबन नहीं है, बल्कि नक्शा मंजूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जी मंजूरी के बगैर तामीर हो गई तो जी इसलिए वो कानून मैंने हरकत में आ गया। आयमा ने जो किया वो मैंने देखा ऐसे। तो हाँ, मैं तो सिर्फ एक चीज ऐड करूंगी रजा कि कराची में आ जाए, देख ले कौन से नक्शे अप्रूव होते हैं, लेकिन सब कुछ है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसी बात है। कराची में क्या, लाहौर में, इस्लामाबाद में आपको पता है कि एक बहुत बड़ा जो है महल, वो भी वायलेशन में बना था। फिर उसकी बड़ी कम नरखों के निकाला ऊपर जो है उसकी नाम छुट्टी और लेना। खलासी हो गई। अब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सोलंकी साहब, आप ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप लोग सारे जो है ना ये क्रेडिट नहीं दे रहे कि खान साहब ने अपना वादा जो है वो पूरा करके दिखाया है। उन्होंने अपने करीबी रफीक को, अपने दोस्त को जो है उसका इस्तीफा भी ले लिया। अब ये तो आप लोग बजाय इसके कि तारीफ करें, आप तीनों जो हैं, मुझे पता है कि मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। तो बहरहाल इससे पहले कि सोलंकी साहब बात ऐड करें, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी वजीर आजम को निकालना होता है तो पहले उसकी उंगलियां, हाथ, पांव, सर काट-कूट के निकाला जाता है। तो मुझे लगता है वजीर आजम के दोस्तों के कटने का जो अमल शुरू हुआ है, उससे वजीर आजम के हाई मॉरल ग्राउंड नहीं, उनके अपने कटने का अमल नजर आ रहा है कि जब आपके करीबी रुफ़का काटने लग जाएं पिंडी वाले और वो ऐसी स्कैम्स ला के खड़े कर दें आपके सामने कि आपको प्यारों की कुर्बानी देनी पड़े, तो समझे जी का जाना ठहर गया है। क्या बात है! ये तो इस पे तो आगे भी बात होती है। हाँ, ये तो क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। आज इजाजत है इनको लाइंस क्रॉस करने की।